अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 6 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में है। इकोनॉमिक सिस्टम्स और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो द मेन फैक्टर्स विच आर एक्टिंग एज components for the system, they are also considered as the structural factors for the economies. तो बेटा अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में बिज़नेस एथिक्स के सब्जेक्ट में हमने 4 इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़े थे और आलमोस्ट ये मेरी कोई आपके साथ 3rd या 4th क्लास थी या 5th या 6th होंगी, 3rd वीक में, यानी कि स्टार्ट में ही हमने जो है वो बिज़नेस एथिक्स में हमने 4 तरह के जो है वो हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़े थे, जिनमें कैपिटलिज़म था, सोशलिज़म था और इसके अलावा और भी 2 सिस्टम्स थे। तो उनका सिस्टम्स का मतलब क्या था? उन सारे सिस्टम्स का मतलब यही था कि जो डिफरेंस था उनमें मिक्स्ड इकोनॉमीज़ थी, कम्युनिज़म था और सिस्टम मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहे हैं। तो बेटा ये हमने कोई 4 सिस्टम तो मेन पढ़े थे, जिसमें कम्युनिज़म था, सोशलिज़म था, कैपिटलिज़म था और एक और था, उसका नेम अभी मुझे जो है वो मुझे वो नेम उसका याद नहीं आ रहा, प्रोसेस सिस्टम या शायद प्लान सिस्टम कुछ ऐसा था, ठीक है। और एक 5वां हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था और उनमें डिफरेंस हमने मेजर जो डिफरेंस उनमें पढ़ा था यही पढ़ा था कि इकोनॉमीज़ हैंडल किस तरह से की जाती हैं, क्या वहाँ की बिजनेसेस गवर्नमेंट हैंडल करती है, सैलरीज़ कौन डिसाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स कौन बनाता है या फिर प्राइवेटली ओन्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसा करते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने स्टडी की थी। आज उन्हीं को जो है वो हम इंटरनेशनल बिज़नेस के लिहाज से उन इकोनॉमिक सिस्टम्स को देखेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और क्या ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम के लिहाज से जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द इंटरनेशनल बिज़नेस, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि इकोनॉमिक सिस्टम एक मैकेनिज़्म है, ठीक है, यानी कि किसी कंट्री ने जिस तरह का भी सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है वो एक्चुअली उस कंट्री का मैकेनिज़्म है, उस कंट्री का क्या कह रहे हैं मैकेनिज़्म को हम कह सकते हैं वे ऑफ कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। और सेकंड जो इसका कॉन्सेप्ट निकल सकता है वो ये भी है कि वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है बेटा, तो यानी कि मैकेनिज़्म तरीक़ाकार को कहते हैं और ये लेकिन ये तरीक़ाकार किस चीज़ का तरीक़ाकार है? तो ये 2 तरह से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो ये तरीक़ाकार है कि तरीक़ाकार है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल किस तरह से करती हैं, यानी कि वो कौन सा स्टाइल ऑफ प्रोसीजर्स, स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड स्टाइल ऑफ कंट्रोलिंग और हैंडलिंग द इकोनॉमी वो उनका क्या है। और दूसरा आ जाता है कि वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इकोनॉमी के लिए चीज़ें किस तरह से की जाती हैं, उनका तरीक़ाकार उनको करने का क्या है। तो बेटा बेसिकली ये मैकेनिज़्म है और मैकेनिज़्म के नीचे भी मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैकेनिज़्म इज़ अबाउट हाउ डू कंट्रीज़ एलोकेट देयर रिसोर्सेज। बेटा एलोकेट का मतलब होता है या तो यूज़ करना या फिर इस्तेमाल के लिए मुख्तस कर देना, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज़ कि अगर आपके पास जो है वो 500 रुपीज़ हैं तो उनमें से 200 रुपीज़ जो हैं वो आप सदक़े के लिए डिसाइड कर लें और बाकी आप कहें कि यार ये 300 रुपीज़ जो बाकी के हैं ना ये मैं अपने यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि उस 500 में से वो जो 200 रुपीज़ हैं वो मैंने सदक़े के लिए एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि आपने भी उनको इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उनका इस्तेमाल क्या करना है ये आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से जब इकोनॉमीज़ अपने रिसोर्सेज को, गुड्स को, सर्विसेज का इस्तेमाल सोच लेती हैं, डिसाइड कर लेती हैं या उसको उस डायरेक्शन में पुट कर देती हैं जिस डायरेक्शन में वो यूज़ होना होता है, तो उसको हम कहते हैं कि कंट्री ने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया है, ठीक है।
बेसिकली ये जो एलोकेशन है रिसोर्सेज की, गुड्स की, सर्विसेज की, या वो सारे एसेट्स जो नेचुरली या आर्टिफिशली मीन्स मैन मेड एंड नेचुरल मीन्स प्रोवाइडेड बाय द अल्लाह अलमाइटी। तो अगर वो जो सारे रिसोर्सेज हैं, अगर तो वो एलोकेट किए गए हैं विद इन द कंट्री, तो बेटा ये यानी कि ये बेसिकली ये मैकेनिज़्म, ये जो फर्दर आगे सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम्स है ना, तो इसमें हम ब्रॉडर लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे तो जाके बात नहीं कर सकते। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे कि एक इकोनॉमी के लिहाज से ही हम बात करेंगे कि किसी इकोनॉमी ने कौन सा सिस्टम अडोप्ट किया हुआ है। तो बेटा ये जो एक्सचेंज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, गुड्स है, सर्विसेज है, या सारे नेचुरल या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, ये अक्रॉस जियोग्राफिक रीजन्स नेशनली, जिनके ये एक ही कौम में, एक ही कंट्री में, उसके मुख्तलिफ एरियाज़ में, रीजन्स में जो है वो इसको एलोकेट करना है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये डिसाइड कर लेती हैं जब बजट होता है, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि भाई हमने सिंध के लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट करना है, हमने पंजाब के लिए कितना बजट एलोकेट करना है, हमने सरहद और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इनके लिए कितना कितना बजट जो है वो एलोकेट करना है। और फिर इस टोटल बजट को भी आगे जो है वो उसकी सब एलोकेशन की जाती है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना लगाना है, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कितना लगाना है, हमने एजुकेशनल सेक्टर पे कितना लगाना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे कितना लगाना है। तो ये सारी एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज है। तो ये वो मैकेनिज़्म है जिस तरह से इकोनॉमीज़ जो हैं वो चलती हैं। ठीक है, अब बेटा इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली किन किन चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम की डिसाइड हो गए, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, तो एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या कर रहे, तो उस कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उस कंट्री की किन किन चीज़ों के लिए, किन किन डिसिप्लिन्स के लिए जो है वो पॉजिटिवली यानी कि एडवांटेजेस प्रूफ हो रहा है, और किन किन के लिए जो है वो डिसएडवांटेजेस प्रूफ हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट के सेंस में लिया जाता है अगर एक इकोनॉमी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है तो। अब जैसे इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट्स द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, और बेटा आपको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 ही हैं, एक हमारी कैपिटल है, एक लेबर है, एक फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप है। बेटा बेसिकली ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, तो इनको हर कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है वो कैपिटल है, कैपिटल होगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे, लेबर होगी तो ही हम प्रोडक्शन करेंगे, फिज़िकल रिसोर्सेज होंगे तभी हम प्रोडक्शन कर सकेंगे। और इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक बिज़नेस का प्रॉपर कल्चर, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, एक चलने का एक स्टैंडर्डाइज्ड काम को करने का तरीका, ये सारा इंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाता है। तो बेटा ये 4 चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो ओनली देन यू कैन गो टुवर्ड्स द प्रोडक्शन। सो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ द इकोनॉमीज़, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इकोनॉमीज़ के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आलमोस्ट 70 से 80% तक मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़ कंसिस्ट दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा एक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर है, स्टेबल है, तो डेफिनेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो भी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिक सिस्टम ही जो है वो स्टेबल नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया में, और कौन सा कंट्री, आई थिंक घाना भी जो है वो उसी में होता है, जिनकी जब इकोनॉमीज़ अप्स एंड डाउन्स यानी कि ये गाना है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी जो हैं वो साउथ अमेरिका में जो है वो, यानी कि यूरोप जो है उसके साउथ वाले एरिया, उसमें भी जो है वो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अब मुझे डायरेक्टली कंट्रीज़ के नेम नहीं याद आ रहे, मैं मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट एनी हाउ, लेकिन आपको ये पता चल जाना चाहिए कि लाइक जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, और इस तरह के बाकी कंट्रीज़ जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं,
ठीक है, जिनका अपना इकोनॉमिक सिस्टम ही स्टेबल नहीं है, वो अप्स एंड डाउन्स में ही रहते हैं। समटाइम्स इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है तो माशाल्लाह हम जो है वो बूम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि वी स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, हम रिसेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेबिलिटी इकोनॉमिक सिस्टम्स में होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली देन यू कैन हैव अ सक्सेसफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ठीक है, आगे बेटा ये अब मैंने यहाँ में कुछ की पॉइंट्स मैंने कुछ मेंशन किए थे इकोनॉमीज़ के लिहाज से। ठीक है, और फिर हम बाद में जो है वो हम उनके सिस्टम्स को देखेंगे कि नंबर ऑफ़ इकोनॉमीज़ अब इस पूरी वर्ल्ड में लाइक ये कोरोना वायरस ने हमें जो है वो एटलीस्ट मुझे ये नहीं पता था कि टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी हैं इस वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड जस्ट ऑन द डेली बेसिस रिपोर्ट अबाउट द कोरोना वायरस लेट मी नो कि आलमोस्ट 280 कंट्रीज़, ये तो मतलब श्योर हो गया ना कि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें कोरोना वायरस प्रिवेल किया है। ठीक है, तो 280 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो बेटा हमारी ये पूरी अर्थ जो हमारा प्लानट है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, द नंबर ऑफ़ इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, और उनका अपना सेट ऑफ कंडीशंस हैं, यानी कि हर इकोनॉमी की कंडीशंस एक जैसी नहीं हैं। अब हमारी कंडीशंस इंडिया जैसी नहीं हैं, इंडिया की कंडीशंस बांग्लादेश जैसी नहीं है। बांग्ला की जो हैं वो आप उसको यूके से या ऑस्ट्रेलिया से या आप यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो आप कंपैरिजन करके देख लें तो किसी की भी कंडीशंस जो हैं वो आपको एक जैसी नहीं मिलेंगी। ठीक है, यानी कि हर इकोनॉमी की अपनी जो होती है वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और उसकी डिफरेंट सफरिंग होती है। हर इकोनॉमी जो है वो एक डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट सिचुएशंस से जो है वो गुजर रही होती है। और दूसरा बेटा ये कि और दूसरे पॉइंट पे याद है कि शेयरिंग सम बेसिक फीचर्स, और लेकिन कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी हैं, कुछ नहीं बल्कि शायद सम हाउ सारी की सारी इकोनॉमीज़ इस वर्ल्ड की कुछ ना कुछ बेसिक फीचर्स को ज़रूर शेयर करेंगे, जैसे ऑयल। ठीक है, ऑयल जो है जो पेट्रोलियम और ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें कि ये बेसिकली अरब एमिरेट्स में जो है ये बेसिकली इसकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर ये ऑयल में कोई थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाती है तो पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो है पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इससे इफ़ेक्ट होती हैं। तो बेटा ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हर इकोनॉमी जो है वो इनसे लिंक्ड अप है, वो इंटरलिंक्ड है, और उनमें से अगर किसी एक में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पूरी की यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ को वर्ल्ड की जो है उसे फेस करना है। यस, अच्छा, तो बेटा उसमें जो है ये बेसिक फीचर्स जो हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। अब है डिफ़र इन द कल्चर, अब जो इकोनॉमीज़ होती हैं वो अपने कल्चर में भी डिफरेंट होती हैं, हर इकोनॉमी का कल्चर डिफरेंट होता है। और बेटा डेमोग्राफिक जो आप कह लें कि डेमोग्राफिक्स हैं वो भी हर कंट्री की डिफरेंट होती हैं, जिसमें हम एज को बेसिकली और जेंडर को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि किस कंट्री में किस एज के लोग ज़्यादा हैं या कम हैं, और जेंडर वेदर मेल जेंडर ज़्यादा है या फीमेल जेंडर ज़्यादा है। बेटा ये दोनों जो ये डेमोग्राफिक्स में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये दो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी कि इन दो पॉइंट्स की वजह से जो है वो किसी भी कंट्री की फ्यूचर हेल्थ के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ये कहा जाता है ना कि अगर कोई किसी इकोनॉमी के ज़्यादा इनके मेंबर्स नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं अगर वो यूथ ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली वो कंट्री में अभी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जो है वो स्टेबल हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे इकोनॉमी में एजड लोगों की जो है वो नंबर ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली जो है वो एजड लोगों की काम करने की कैपेसिटी वो यूथ से कम होती है। ठीक है, तो डेफ़िनेटली फिर हम आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये लोग मैक्सिमम भी अगर काम करेंगे तो वो उतना काम नहीं कर सकते जितना एक यूथ कंसिस्टिंग इकोनॉमी जो है वो कर सकती है। और इसी तरह से जेंडर, मेल जेंडर ज़्यादा है या फीमेल जेंडर, अब तो खैर कोई इतनी ख़ास इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रही है, क्योंकि माशाल्लाह वीमेन भी जो है वो इक्वल टू मैन काम कर रही हैं। तो वो हर वो काम जो द मैन कैन डू वो गर्ल्स भी जो है वो वुमेन हर तरह की जॉब अब देख रही हैं, हर डिपार्टमेंट में जो है वो हैं ख़वातीन हैं। तो बेटा ये दो फैक्टर्स होते हैं, ये भी किसी कंट्री की किसी इकोनॉमी का सिस्टम डिसाइड करने में और उसकी जो है वो फ्यूचर हेल्थ को डिसाइड करने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होते हैं।
ठीक है। अच्छा बेटा, आगे हम इकोनॉमिक सिस्टम्स की तरफ आते हैं। वेरी इजी, आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को जो है वो पहले ही इनका कॉन्सेप्ट है, ये वही है। ठीक है, बस एक तो नेम चेंज हुए हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से ज़रा हम इनको देख रहे थे। तो एक इकोनॉमी में टर्म्स या स्लोगन, स्लोगन्स कह रही हूँ, जॉर्गन्स जो होते हैं वो कुछ और यूज़ होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो जॉर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जॉर्गन्स मीन्स के टाइटल, ठीक है, लाइक द नेम्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम्स एज वेल। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया, पहले हमने कम्युनिज़म पढ़ा, सोशलिज़म पढ़ा, हमने कैपिटलिज़म पढ़ा। तो बेसिकली ये भी वैसी ही हैं, बस इनकी नेम्स चेंज हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बेटा अब सबसे पहले हम ये 4 तरह की इकोनॉमीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा सबसे पहले हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में होता क्या है। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सर्टन एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड्स, यानी कि इसमें होता है गवर्नमेंट या कुछ अथॉरिटीज़, ठीक है, जिन अथॉरिटीज़ की चलती है वो मिलके बैठती हैं और इकोनॉमी के लिए कुछ ट्रेंड्स सेट कर लेती हैं और फिर उन ट्रेंड्स को अनाउंस कर देती हैं। चाहे वो फिर इंटरप्रेन्योर है, चाहे वो वेजिस, डेली वेजिस पे काम करने वाला बंदा है, चाहे वो स्मॉल स्केल बिज़नेस को जो है वो ओन करने वाला बंदा है, या चाहे वो किसी भी जो है वो सेक्टर से रिलेट करता है, उसने फिर उन ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है, बिकॉज दैट बिकम्स द जनरल अनाउंसमेंट फॉर ऑल द पब्लिक। ठीक है, वेदर डजेंट मैटर दैट विच कैटेगरी इज़ वर्किंग इन व्हाट नेचर ऑफ बिजनेस, बट येस दीज आर द एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड्स एंड द एवरी मेंबर ऑफ दैट इकोनॉमी हैज़ टू फॉलो दीज ट्रेंड्स। ठीक है, अब आगे जो है इट इज़ वेरी बेसिक एंड द मोस्ट एशियंट वन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बेटा, जब ट्रेंड्स सेट हो जाते हैं और वो ट्रेंड्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, और चाहे आप फोर्सफुली ना बाउंड करें अपने लोगों को उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को पूरा करने की पे चलने का, लेकिन एनी हाउ व्हेन यू हैव अनाउंस्ड इट एज अ जनरल पब्लिक अनाउंसमेंट, देन डेफिनेटली दिस इज़ द कॉमन सेंस दैट everyone has to follow those rules and the regulations and all the trends that you have decided। तो चूँकि फिर ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ें बन जाती हैं, इसमें इनोवेशंस आना या आए दिन नई नई चीज़ों को जो है वो डिस्कवर होना, वो जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादा एशियंट पुराने ज़माने की जो इकोनॉमीज़ होती थी वहाँ भी ऐसा होता था कि कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो सेट कर लिए जाते थे बाय द अथॉरिटीज़, और फिर लोग जो हैं वो उसी को फॉलो करते थे। तो ये कि अगर आप बरसगीर का टाइम देखें या उससे पहले का टाइम देखें तो बड़ा वो यूनिक टाइम था, वैसा टाइम जो है वो वापस नहीं आना। तो एनी हाउ हर टाइम की अपनी अपनी गुड एस्पेक्ट भी हैं, बैड एस्पेक्ट भी हैं। अच्छा बेटा, आगे थर्ड पॉइंट है ये कि फ्यू रिसोर्सेज टू शेयर इन कम्युनिटीज़। ठीक है, अब जब चीज़ें बेसिक हो गई, सर्टन हो गई, डिसाइडेड हो गई और मज़ीद उनमें जो है वो वेरिएशन लाने की गुंजाइश बहुत कम है, तो फिर डेफिनेटली आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो फ्यू यानी कि कम पड़ जाते हैं, जो आपने पूरी कम्युनिटी में या पूरी कंट्री में या पूरी इकोनॉमी में जो है वो शेयर करने होते हैं। आगे बेटा फोर्थ वन जो है वो गवर्नमेंट हैंडल्स ऑल द एक्टिविटीज़, वही अथॉरिटीज़ की बात आ जाती है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट हैंडल्स ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक डिसाइडिंग प्राइसेस हमने किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस सेलेक्ट करनी है, ऑफ गुड्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस एरिया में कितनी डिवाइड होगी। जैसे अभी जो है ये कोरोना वायरस की वजह से आप देखते थे कि इमरान खान की अक्सर 2 से 3 स्पीचेज़ मैंने सुनी है, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड हाँ, वो एक पर्सन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जो वो मैंने आपसे उसका जिक्र किया था, लेकिन मुझे अभी भी उसका नेम नहीं आता, लेकिन आई थिंक वो कोई हेल्थ ऑफिसर है पाकिस्तान का या कुछ इस तरह से है, जो मतलब ये अनाउंस कर रहा होता है कि कितने जो है वो हमारे पास केसेस आ गए हैं, कितनी रिकवरी हो गई है और क्या क्या मेजरमेंट्स ली गई हैं। तो बेटा इसमें अपने एक जनरल एक स्टेटमेंट जो है वो हमने ये सुनने में आई कि जिन इलाकों में कोरोना का ज़्यादा ख़तरा है या कोरोना ज़्यादा प्रिवेल कर गया है, वहाँ पर ज़्यादा जो है वो इंसेंटिव्स को प्रोवाइड किया जाए, यानी जो भी किट्स वगैरह हैं डॉक्टर्स की या मास्क वगैरह हैं या वेंटिलेटर्स वगैरह का होना, यानी कि ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा, यानी कि उन जोन्स को जो है वो ज़्यादा सीरियस और रेड जोन करार दे दिया गया है और वहाँ पे ज़्यादा जो है वो लॉकडाउन भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। तो बेटा ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि ये प्लान्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं
कि हमने किस इलाके में किस प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना है और क्यों करना है, ठीक है। और उनकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं डिसीजंस को लेने की। जैसे मैंने अभी कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स जो हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं, ये भी अथॉरिटीज़ ही जो हैं ये डिसाइड करती हैं। और वेदर वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर इक्वल होगी या अनइक्वल होगी, जैसे भी कोरोना वायरस की मैंने एग्जाम्पल दी, इसमें तो अनइक्वल थी, क्योंकि हर रीजन को जो है वो इक्वली फैसिलिटेट नहीं किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़ जो है वो फैसिलिटेट किया गया है। तो बेटा ये एक ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स थे। आगे हम मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स में चलते हैं। बेटा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स में क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ इनकरेज्ड। अब जैसे अगर आप देख लें, कनाडा में तो नहीं, अब तो कनाडा में प्राइवेट ओनरशिप को इनकरेज किया जाता है मेरे ख्याल से। यूएई में, अरब, यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे लोगों को जो वो अपना घर बनाने की इजाज़त नहीं होती, उनको कोई सेल्फ प्रॉपर्टी ओन करने की जो है वो परमिशन नहीं होती, और अगर वो घर बनाते हैं या लेते भी हैं तो वो भी गवर्नमेंट का ही होता है, और कुछ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे और एज अ रेंट जैसे हम रहते हैं, वो उस तरह से जो है वो उसका सिस्टम चल रहा होता है। तो बेटा ये मार्केट इकोनॉमीज़ वो होती हैं जो, ये अभी जो मैंने बात की, ये मैंने उन इकोनॉमीज़ के बारे में बात की जिनके अंदर जो है वो प्राइवेट ओनरशिप को इनकरेज नहीं किया जाता। लेकिन जो ये मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, तो मार्केट का नेम ही कंपटीशन से निकलता है। और बेटा कंपटीशन तभी बनता है जब हर ओनर, हर इंटरप्रेन्योर जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करता है, और हर ओनर, हर इंटरप्रेन्योर अपना इंटरेस्ट तभी शो करता है जब वो अपने बिज़नेस को, अपना प्राइवेट बिज़नेस जब उसका होता है, तो उसके वो इंटरेस्ट का लेवल ज़्यादा होता है रेदर देन कि वो एक हायर्ड बिज़नेस में काम कर रहा है या किसी जॉब होल्डर बिज़नेस में काम कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ इनकरेज्ड। ओके क्लास, बेटा लाइट चली गई है, तो आई होप सो, बट आई थिंक कि आपको इमेज जो है वो क्लियर हो ही रहा है। अब मेरी ये कोशिश है कि ये वीडियो कंप्लीट हो ही जाए, ताकि जो है ना वो फिर हम फुल लेक्चर ही जो है वो अपलोड करें, पार्ट्स में फिर मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेटा ये मार्केट इकोनॉमीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये होती हैं कि इनमें प्राइवेट ओनरशिप्स को जो है वो प्रेफर किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, यानी कि पब्लिक को एक फ्री परमिशन होती है कि अगर उसके पास कैपिटल है, फाइनेंशियल उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है ऑफ एनी नेचर, जो जिस नेचर का भी वो चाहता है, ठीक है। अच्छा बेटा अगला जो है वो इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बिजनेसेस आर इनकरेज्ड टू प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जब जाहिर सी बात है, जब प्राइवेट बिज़नेस को जो है वो प्रेफर किया गया और उसको इनकरेज किया गया, तो वहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। यानी कि अब जैसे अगर मैं यूके की या यूएसए की बात करूँ, तो वहाँ की इकोनॉमीज़ जो हैं, यानी कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने लोगों को इनकरेज करती हैं कि प्रोड्यूस द गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हमारा भी एक जनरल, हमारा भी एक परसेप्शन है कि जब भी कोई बाहर की चीज़ आती है यूके से या यूएसए से, तो हमें पता, हमारा ये ऑटोमेटिकली हमारा एक प्लान होता है कि मुझे होता है कि यार ये रियल होगी, ठीक है, ये क्वालिटी, ये प्रोडक्ट होगी। तो ठीक उसी तरह से जो है वो ये आता है कि बिजनेसेस आर इनकरेज टू प्रोड्यूस द बेटर प्रोडक्ट्स। अब आपको याद होगा कि जब वेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी इमरान खान की ट्रंप के साथ, ठीक है, तो ट्रंप ने जब पाकिस्तानी नेशन के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज बयान किए, तो उसने बीच में ये लाजमी मेंशन किया था कि दे प्रोड्यूस द गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेटा ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है ये आपकी नेशन की इमेज को बहुत मुतासर करती है। अब हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी है, खैर वो तो एक्सपोर्ट कर ही दी जाती है, लेकिन अगर बैड क्वालिटी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाए, तो उसमें तो वो फिर बड़ा नेगेटिव इमेज जो है वो जाता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी है, इसमें जो है वो बेटर प्रोडक्शन को जो है वो इनकरेज किया जाता है। कंपटीशन इज़ इनकरेज्ड, वो अगेन वही सारी चीज़ें कि जब प्राइवेटिज़म होगा तो डेफिनेटली कंपटीशन तो होगा, तो कंपटीशन को इनकरेज किया जाता है टू क्रिएट बेटर क्वालिटी विद द लो प्राइसेस, ठीक है। अब इसमें प्राइसेस को भी ये रखा जाता है कि वो प्राइसेस, यानी कि क्वालिटी अच्छी हो और प्राइसेस आपकी रीज़नेबल हो, जो आपकी पब्लिक, आपके लोग जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। आगे बेटा अगला जो पॉइंट है वो इसका ये है कि गवर्नमेंट हैज़ लिटिल इन्वॉल्वमेंट। अब जाहिर सी बात है, जब प्राइवेट बिजनेसेस हो गए तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रहेगी ना। अब ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट बिजनेसेस जो उनसे भी ये सारे हैं,
इब्राहिम फाइबर्स हैं, ये सारे। अब इनमें जो है ये गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना इनके डिसीजंस लेने में, इनके रूल्स और रेगुलेशंस पे, लॉज पे, नहीं वो नहीं है। हाँ गवर्नमेंट की है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, जैसे PTCL हो गया, और बल्कि मुझे तो लगता है उसमें भी नहीं है, ठीक है। कोई चेक एंड बैलेंस हो तो फिर सर्विसेज भी बेटर हो ना। तो इन्वॉल्वमेंट जो है वो गवर्नमेंट की बिज़नेस कम्युनिटी में जो है वो कम होती है, और लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है वो वर्क करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड की जो है वो आप कह लें कि वो चलती हैं, यानी कि इन लॉज पे जो है वो काम होता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो सप्लाई का जो नहीं, ये नहीं, प्राइसेस के लिए ऐसे देखा जाता है कि डिमांड ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए तो प्राइसेस अप करती हैं, ठीक है। और अगर डिमांड कम है तो फिर प्राइसेस डाउनवर्ड डिक्रीज़ करती हैं, और सप्लाई भी जो है वो कम पड़ जाती है। तो बेटा ये रूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की जो फोर्सेस हैं ये यहाँ पे एक्ट करती हैं। अगला जो हमारा था वो है मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के बारे में, और देन लास्ट वन इज़ ऑल अबाउट द कमांड इकोनॉमी, ठीक है। अब बेटा ये जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं दैट इन्वॉल्व्स अ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, अब इसमें मिक्सचर आ जाता है। कुछ सेक्टर्स में जो है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट करेगी और कुछ में नहीं करेगी। इन्वॉल्व्स अ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड द प्राइवेट ओनरशिप टू। Some departments are controlled by the government like transportation and communication, सेम वही चीज़ जैसे पाकिस्तान में है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लाइक PTCL, वाईफाई और ये सब चीज़ें जो है 4G, या फिर गवर्नमेंट के जो गन्नेट है। अब तो मैं उस दिन गई, उस दिन नहीं मतलब ये कोरोना से पहले जो ये मैंने जाना हुआ था, वो किस वाली साइड पे, ये शादरा में जहाँ पे वो है क्लिनिक्स पे, यस, एलाइड बैंक के पास जो क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे आई वॉज गेटिंग बोर ओवर देयर। मुझे कुछ टाइम ज़्यादा लग गया था वहाँ पे अम्मी अबू को मेडिसिन लेने में, तो मैं बैठी गाड़ी में बोर हो रही थी। तो मुझे जो है वो मेरी सिस्टर कहती, सिस्टर इन लॉ कहती कि यहाँ पे नेट फ्री चलता है, वो अपना वाईफाई ऑन करना, ठीक है। तो बेटे ये वो जो वाईफाई में उसकी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड वाईफाई, ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो बेटा ये वो कम्युनिकेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अदर्स आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनर्स, और बाकी जो होते हैं वो प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करते हैं। और बेटा इसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि सम बिजनेसेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बट पीपल आर फ्री टू वर्क प्राइवेटली। कुछ बिजनेसेस, सेम वही बात, कुछ बिजनेसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं, लेकिन बाकी जो बिजनेसेस हैं पीपल आर फ्री टू वर्क, लोग अपने लिए आज़ाद हैं कि वो जौन सा भी जो है वो बिज़नेस चूज़ करना चाहें, प्राइवेटली काम करना चाहें, गवर्नमेंटली काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बेटा आगे आ जाती है हमारी कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, ये लास्ट वन है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ऑल द डिसीजंस। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमांड आ गया ना, तो कमांड मींस कि ये प्लान्ड इकोनॉमी होगी, और इसमें सब चीज़ें किसने प्लान की हुई होंगी, डेफिनेटली अथॉरिटी ने प्लान की गई होगी, और अथॉरिटी कौन है, वो गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ऑल द डिसीजंस, डज नॉट रिलाई ऑन द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड नहीं करती, जो एक दफ़ा डिसाइड हो गया कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है तो वो करनी है, वेदर देयर इज़ अ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। गवर्नमेंट गिव्स लिटिल इंसेंटिव्स टू बी एफिशिएंट एंड द प्रॉफिटेबल, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स होते हैं या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले होते हैं उनको कम इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसेंटिव्स जो होते हैं ये प्रॉफिटेबल भी नहीं होते, बस मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो उनका कोई मतलब वो मिलते ही इतने के हैं कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रूफ नहीं होते, ठीक है। प्राइस जो हैं वो कंट्रोल्स की जाती हैं गवर्नमेंट के ज़रिए से। गवर्नमेंट में प्रोवाइड मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये प्लान भी गवर्नमेंट ही करती है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करनी है और क्यों करनी है, वेदर वो इक्विटेबल करनी है या ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़ करनी है। तो गवर्नमेंट ओन फर्म्स सीम टू बी लेस एफिशिएंट, सेम लाइक पाकिस्तान। आप गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख लें, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स को देख लें, गवर्नमेंट बिजनेसेस को देख लें, रेलवे का हाल देख लें, तो वो जो हैं वो लेस एफिशिएंट ही होते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो ओन सेक्टर्स होते हैं वो लेस एफिशिएंट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। बेटा अगला हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा इंशाल्लाह, और उसमें जो है वो हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ अबाउट द थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन।
तो बेटा अगर आपको इस यानी कि लेक्चर नंबर 7 में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपने ये मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्यूरीज डिस्कस कर लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।